नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, जेएसएससी, बीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम भारत के सभी प्रमुख हवाई अड्डों को राज्यवार पढ़ेंगे और उन्हें याद करने की ऐसी आसान ट्रिक सीखेंगे कि परीक्षा में कभी नहीं भूलोगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो में मैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न भी करवाऊंगा जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें केंद्र शासित और राज्य में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और राज्य के घरेलू हवाई अड्डा सभी को कवर करूंगा। पहले है दिल्ली। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो यहाँ है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। दिल्ली में कौन सा हवाई अड्डा? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इसको याद करने का ट्रिक है, इंदिरा गांधी को जो इसकी हत्या कर दी गई थी वह दिल्ली में गोली मार के इसकी हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा कि दिल्ली में किसकी हत्या कर दी गई थी? इंदिरा गांधी का। तो इसलिए वहाँ एक हवाई अड्डा जो बना है उसका नाम इंदिरा गांधी हवाई अड्डा रखा गया है। अर्थात दिल्ली में कौन सी हवाई अड्डा है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की बात करूं मैं तो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जैसे नाम सुनते हैं वैसे ही हम लोग के मन जेहन में नाम आता है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो महाराष्ट्र में है, और एक है बाबा साहेब अम्बेडकर, ये नागपुर में है। आप लोग दोनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। दोनों महाराष्ट्र से संबंधित है। बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और नागपुर में है, और दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हवाई अड्डा है वो मुंबई में है। मैं इस हवाई अड्डा में गया हूँ दोस्तों, इसलिए हमको ये तो बहुत ही अच्छे तरह से पता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा, क्योंकि महाराष्ट्र जहाँ आएगा वहाँ दो नाम याद रखना है, पहला छत्रपति शिवाजी और दूसरा बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर का नागपुर में है और छत्रपति शिवाजी महाराज का मुंबई में है। संताकूर जो एक जगह है वहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो वहाँ है। अभी दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देख लिए और दो राज्य का देखें, पहला दिल्ली और दूसरा महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही प्रसिद्ध हवाई अड्डा है, उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। ये तो आप लोग आसानी से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखते हैं कौन कौन सा हवाई अड्डा है। यहाँ भी दो ठो हवाई अड्डा है, पहला अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है और दूसरा कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो नाम से ही पता चल रहा है, अन्ना जहाँ आएगा वहाँ तमिलनाडु याद रखिएगा। कोयम्बटूर एक जगह का नाम है तमिलनाडु का, तो इससे याद रह जाएगा। कोयम्बटूर हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई के कोयम्बटूर में है, और अन्ना हवाई अड्डा चेन्नई में है। देखिए चेन्नई में डबल ना है और यहाँ भी अन्ना में डबल ना है। इस तरह से यहाँ ट्रिक सेट हो जाता है। और कोयम्बटूर तो ये जगह का नाम है जो तमिलनाडु में है, तो ये है कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा हवाई अड्डा है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जहाँ भी आप लोग को घोड़ा आएगा शब्द समझिएगा वह कर्नाटक से रिलेटेड है। जैसे कि वहाँ के मुख्यमंत्री थे देवगौड़ा, HD देवगौड़ा। अर्थात यहाँ भी गौड़ा शब्द आएगा, वहाँ से आप लोग समझ लीजिए कि यह क्वेश्चन जो है वो कर्नाटक से संबंधित है। अर्थात केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ से है इसका संबंध? तो बेंगलुरु से है। नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना। तेलंगाना का बात करें तो यहाँ राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। पूछेगा हैदराबाद में कौन सा हवाई अड्डा है? तो राजीव गांधी हवाई अड्डा। और यह कौन से राज्य में है? तेलंगाना में, क्योंकि हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना राज्य में। आप लोग याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पूछेगा तो दिल्ली, लेकिन राजीव गांधी पूछेगा तो तेलंगाना। अर्थात इसका ट्रिक इस तरह है कि अगर किसी को राजी करना रहेगा तो उसके तेल लगाना पड़ेगा, तो गाना सुनाना पड़ेगा। अर्थात किसी को राजी करना आ तो उसको गाना सुनाना पड़ेगा। किसी को राजी करने के लिए तो उसके तेल लगाना पड़ेगा। कहते हैं ना, तुमको तेल लगाएंगे तब तुम सुनेगा। कि इस तरह एक ट्रिक हो जाएगा। अब तो इसको ट्रिक के तौर पर याद रखिएगा कि राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ है। तो यहाँ से आप लोगों को माइंड में सोचना कि राजी अर्थात
किसी को राज़ी करना है तो गाना सुनाना पड़ेगा, नहीं तो उसको तेल लगाना पड़ेगा, दो ही चीज़ करना पड़ेगा। इस तरह साथ रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए केरल है। केरल का तो हम लोग बहुत आसानी से याद कर लेंगे, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में, अर्थात त्रि और यहाँ भी तिरु देखिए, तिरी और तिरु। केरल के राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है, और वहीं एक जगह का नाम है त्रिवेंद्रम। तो इस तरह यहाँ मतलब इसका लोकल जो स्थान है उसी स्थान के नाम पर है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में, और यह कौन से राज्य में? केरल में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गुजरात। आप लोग याद रखिए गुजरात में कौन सा हवाई अड्डा है? आप लोग देखिए यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में। गुजरात राज्य में अहमदाबाद में बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय मतलब विख्यात हवाई अड्डा एग्जाम में पूछा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन से राज्य से थे? तो गुजरात से थे, अहमदाबाद के थे। तो इस तरह से याद रह जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अहमदाबाद में है, और यह गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में कोई वैसा मतलब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन यहाँ इन तीनों जगह पर एक यहाँ है घरेलू हवाई अड्डा। जयपुर में आप लोगों को मिलेगा, एक यहाँ है उदयपुर में, एक है जोधपुर में। नेक्स्ट देखिए यूपी का अर्थात उत्तर प्रदेश का, यहाँ 2 हवाई अड्डा मिलेगा आप लोगों को। पहला चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में। एक लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, और दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। दोनों प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह भी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों प्रधानमंत्री थे, और दोनों के नाम पे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक रखा गया है। चौधरी चरण सिंह के नाम पर जो बना है हवाई अड्डा वह लखनऊ में है, और लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर जो बना है हवाई अड्डा वह वाराणसी में है। अब इसको ट्रिक की से याद करने की बात करें तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, वाराणसी। नसी से आप लोग नस याद रखिएगा, नस काटेंगे तो कैसा रंग निकलेगा? लाल। तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में। इस तरह ट्रिक हो गया। इसका चौधरी चरण सिंह का देखिए, चौधरी क्या होता है? गांव का सबसे बड़ा आदमी होता है, अर्थात उसके पास पैसा रुपया ज़्यादा होगा। तो कितना रुपया ज़्यादा होगा? तो 1 लाख 2 लाख इस तरह करके रहेगा, 1 लाख रुपया है, इसलिए उसको चौधरी बोला जाता है। तो इस तरह से आप लोग ट्रिक हो गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं बिहार का। बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसको जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहते हैं। यहाँ क्या है ट्रिक देखिए इसका, बिहार, हार यहाँ लिखा हुआ है। हार का कभी क्या नहीं होता है? जय नहीं होता है। इसका अपोजिट याद रखिएगा, जो हार गया उसके जय नहीं होगा, अर्थात जयप्रकाश हवाई अड्डा कहाँ है? बिहार में। ये ट्रिक से याद करने का बहुत ही संक्षिप्त में हम बता दिए आप लोगों को। अब देखिए झारखंड का बारी आता है। झारखंड बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है? रांची में है। आप लोग इसका ट्रिक देखिए, झारखंड किस लिए अलग प्राइज बना बिहार से? क्योंकि यहाँ आदिवासी की संस्कृति है। आदिवासी का डिमांड यहाँ था कि एक अलग प्रांत दिया जाए आदिवासियों की संस्कृति के लिए और विरासत के लिए दिया गया। तो यहाँ देखिए बिरसा मुंडा, यहाँ मुंडा की है, जनजाति है। तो जनजाति ज़्यादा कहाँ है? झारखंड में, क्योंकि झारखंड के जनजाति एक अलग राज्य के अपनी संस्कृति को बचाने के लिए डिमांड किया था। तो झारखंड जनजाति के लिए कौन सा जनजाति? मुंडा, अर्थात बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? झारखंड में। नेक्स्ट देखिए उड़ीसा का बात करते हैं। उड़ीसा में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसका नाम है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भुवनेश्वर में है। आप लोगों को पूछा जाएगा कि बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो भुवनेश्वर में। आप लोग को याद होगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन चंद्र पटनायक। तो इस तरह से याद रखिएगा कि जहाँ भी पटनायक है होगा वहाँ क्या होगा? उड़ीसा होगा। अर्थात जो पटनायक है नवीन चंद्र पटनायक, वो कहाँ के हैं? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। इस तरह तो यहाँ है बीजू पटनायक। तो बीजू पटनायक कहाँ के अंतर्राष्ट्रीय अड्डा का नाम है? तो उड़ीसा का है, भुवनेश्वर में है जो। नेक्स्ट है पंजाब। अब पंजाब में देखिए, पंजाब में श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है।
पंजाब में कौन सा है? श्री रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। इसको ट्रिक से याद करने का है एक ट्रिक कि पंजाब में सबसे ज़्यादा पंजाबी रहता है और वहाँ का देखिएगा जितना भी गुरु है उसका मतलब पंजाबी लोगों का, सिखों का जो गुरु कहलाता है, वहाँ का जो अपना धर्म विशेष के लोग रहते हैं उसको गुरु बोलते हैं। जैसे गुरु रामदास, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु सबके आगे लगा रहता है। जहाँ आप लोगों को गुरु लगा हुआ देख जाएगा वहाँ आप लोग मारिएगा पंजाब। तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? अमृतसर में है। नेक्स्ट देखिए हरियाणा में हिसार राष्ट्रीय घरेलू है हवाई अड्डा। हिसार घरेलू जो है हवाई अड्डा, वो हिसार जो हवाई अड्डा है घरेलू टाइप का है, ये डोमेस्टिक हवाई अड्डा, वो हरियाणा में है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी मैं दे दिया। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में वैसा कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, बट डोमेस्टिक हवाई अड्डे हैं। जैसे भुंतर जो कुल्लू में है, गग्गल जो कांगड़ा में है, और शिमला जो शिमला में है। इस तरह के डोमेस्टिक वहाँ 3 हवाई अड्डे हैं। उसी तरह आप देखिए उत्तराखंड में है जोली ग्रांट देहरादून, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा याद रखिएगा। जोली ग्रांट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देहरादून में, लेकिन एक जो पंतनगर में है वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, वो डोमेस्टिक है। नेक्स्ट देखिए जम्मू कश्मीर में है शेख उल आलम हवाई अड्डा, श्रीनगर में है। इसको याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का इम्पोर्टेंट है। शेख उल आलम हवाई अड्डा कहाँ है? श्रीनगर में है। नेक्स्ट देखिएगा असम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ना गुवाहाटी में है। ये बहुत लोकप्रिय भी है, इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम ओरिएंटेड भी है, तो इसको याद रखिएगा। असम में कौन सा है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हो गया ये असम का। नेक्स्ट है त्रिपुरा में है महाराजा वीर विक्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगरतला में। त्रिपुरा में कौन सा है? महाराजा वीर विक्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये सब तो एक एक के लिए इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। मणिपुर में देखिए, मणिपुर में कौन सा है? वीर टिकेंद्रजीत हवाई अड्डा, अर्थात मणिपुर में है वीर टिकेंद्रजीत हवाई अड्डा। इसका ट्रिक हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए जीतने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए, अर्थात पैसा चाहिए। तो मणिपुर में कौन सा है? मणिपुर, मनी से याद रखिएगा, मनी रहेगा तो जीत जाएंगे कोई भी चीज़। तो वीर टिकेंद्रजीत हवाई अड्डा कहाँ? इम्फाल में है, जो मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखिए अरुणाचल प्रदेश में एक हवाई अड्डा है, डोमेस्टिक हवाई अड्डा है। ये डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर में है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ सिक्किम का देखिए पाक्योंग हवाई अड्डा। सिक्किम में कौन सा हवाई अड्डा है? पाक्योंग। और ये क्या है, कैसा हवाई अड्डा है? डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक हवाई अड्डा है। नेक्स्ट देखिएगा गोवा की बात करें तो यहाँ 2 आप लोग को, एक अंतर्राष्ट्रीय है और एक राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गोवा की बात करें तो देखिए गोवा में जो डोमेस्टिक हवाई अड्डा है उसका नाम है डाबोलिम हवाई अड्डा। डाबोलिम हवाई अड्डा कहाँ है? ये गोवा में है। और मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो मोपा में स्थित है, यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो भी ये भी क्या है? गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में है एक हवाई अड्डा विशाखापट्टनम हवाई अड्डा। आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम हवाई अड्डा। आप लोग जानते होंगे ये जगह जो है विशाखापट्टनम, वो आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में है तो विशाखापट्टनम हवाई अड्डा भी कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में। इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का बात करें तो यह जो छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है वह विवेकानंद के लिए बहुत ही खास इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि यह विवेकानंद से रिलेटेड है। तो विवेकानंद से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, तो देखिए विवेकानंद से आप लोग रिलेट कीजिएगा। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? रायपुर में, और यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा राजा होते थे, राजा भोज। हम लोग कहानी सुनते हैं ना, एक तो राजा कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो उसी से याद रखिएगा कि राजा भोज जो है मध्य प्रदेश की बात हो रहा है।
अर्थात राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में जो है वह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, और एक और है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। हम लोग तो ये बहुत ही पहले पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं और बहुत स्टैटिक जीके में पढ़ते हैं अहिल्याबाई के बारे में। और अहिल्याबाई होलकर वो यह इंदौर से संबंधित है, अर्थात यह जो है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो मध्य प्रदेश में है और इंदौर में है स्थित है। नेक्स्ट है अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार में देखते हैं कौन सा हवाई अड्डा है? वीर सावरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर का अब नाम चेंज हो गया है, यह है विजयपुरम। आप लोग लिख लीजिएगा विजयपुरम। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सो विजयपुरम में है। पोर्ट ब्लेयर इसका पुराना नाम था। देखिए यहाँ क्या हुआ था, वीर सावरकर जो है उसको पोर्ट ब्लेयर में दिया गया था काले पानी की सज़ा। इसी के स्मारक में इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम रखा गया है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चंडीगढ़ में, जो पंजाब और हरियाणा दोनों को कवर करता है। अर्थात पंजाब जाना हो तो हरियाणा, तो डायरेक्ट इसकी राजधानी दोनों का होता है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसकी भी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को याद करने के लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बस चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चंडीगढ़ में। तो इस तरह से हम लोग आज जितने भी भारत के इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और डोमेस्टिक घरेलू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा थे सभी को कवर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ये चंडीगढ़ का मेरा लास्ट हवाई अड्डा पढ़ाना था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भारत के प्रमुख हवाई अड्डे की पूरी जानकारी और याद करने की ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि एसएससी, यूपीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लास सबसे पहले आपको मिलेगी। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।